वीकेंड को अगर मज़ेदार बनाना है तो आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा कानपुर, क्योंकि वहाँ पर रहती हैं भाभी जी। जी हाँ, भाभी जी घर पर हैं और वहाँ पर तिवारी जी सपने में खोए हुए हैं। अब तिवारी जी सपना देख रहे हैं तो ज़रूर सपने में अनीता भाभी के साथ ही कुछ कर रहे होंगे, मतलब कि कोई नया खेल खेल रहे होंगे। वैसे ही अभी अभी होली गई है तो ज़रूर भाभी जी को रंगने का ही सपना देख रहे होंगे। चलिए हम भी जाते हैं उनके सपने में, मतलब कि कानपुर, और देखते हैं कि उनका सपना है क्या। कितने खुश नसीब है ना तिवारी जी, जैसा जैसा वो चाहते हैं उनके सामने ठीक वैसा ही होता जाता है। अनीता भाभी को देखिए, वो हमेशा अपने सामने देखना चाहते हैं तो भाई अनीता भाभी उन्हें नजर भी आ जाती हैं। आज तो अनीता भाभी का भी अंदाज कुछ जुदा जुदा सा लग रहा है। तो वो इतने प्यार से तिवारी जी को पुकार रही हो तो भला तिवारी जी के दिल में गुदगुदी क्यों ना हो। भाई भाभी जी हैं तो भाभी जी की अदाएं तो दिखनी ही चाहिए। ऐसे जितना जो ये देखना चाहते हैं अपने सपनों में, वैसे ही भाभी जी दिखेंगी इनको उतरते हुए, वैसे ही सपनों की परी जैसी। आइए तिवारी जी, कैसे हैं आप? और उस पर जब मौका होली का हो तो भाई तिवारी जी का दिल तो जरूर मचलेगा ना। ये देखिए, हाथों में रंग लगाकर वो आ रही हैं भाभी जी के करीब। ऐसी चतुर ब्रज नार ब्रिज में है रही होरी, ऐसी चतुर ब्रिज ना भाभी जी करत सिखात, तिवारी जी मोरी बैया मरोड़ी, ऐसी चतुर ब्रज नार। गाने नहीं गाती, गाने गाने का काम इनका है, मेरा इतराने का काम है, तो मैं वही करूंगी। तिवारी जी को लगता है कि रंग लगाने के बहाने वो भाभी जी को कम से कम छू तो सकेंगे। अब अनीता भाभी भी जानती हैं कि वो नटखट हैं, तभी तो उनके साथ वो आज थोड़ी सी शरारत कर रही है। नहीं तिवारी नहीं। वैसे यहाँ पर कुछ ऐसा तो जरूर होगा जिससे तिवारी जी का भ्रम टूटेगा, यानी कि सपना टूटेगा। होली को लेकर जो है भाभी जी को रंग लगाने के लिए आया है ये, लेकिन ये एक तरह से सपनों में खोता है, आपको पता ही है, क्योंकि हकीकत में तो भाभी जी इसको घास नहीं डालती। तो वो जो है वो बस धीरे धीरे अपने सपनों में ही अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। तो ये एक तरह से मोहब्बत का इजहार करने आया हकीकत में, लेकिन धीरे धीरे सपने में जाता है और उसके बाद सारा रायता फैल जाता है। अरे बहुत ही रोमांटिक सीक्वेंस चल रहा है और बहुत ही मज़ा आ रहा है काम करने में। पहली बार ऐसा काम कर रही हूँ, जिस तरीके के सीन्स हो रहे हैं ऐसा मैंने पहले कभी नहीं किया है, ऑफ कोर्स टीवी शोज़ में। और ऐसे हंसी वाले ड्रीम सीक्वेंस, मतलब रोमांस करते करते सडनली आप आउट ऑफ रोमांस हो जाते हो और बहुत ही मज़ा आ रहा है। बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस चल रहा है। जी हाँ, इस रंग में भंग डालने के लिए विभूति नारायण मिश्रा भी तो आएंगे। आखिर वो थोड़ी चाहेंगे कि तिवारी जी उनकी पत्नी के साथ होली का मजा ले। हाँ, वो अलग बात है कि विभूति नारायण जरूर अंगूरी भाभी के साथ होली खेलना चाहेंगे, लेकिन भाई अपनी पत्नी के साथ वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बड़े बुजुर्ग हमेशा ये कहते रहते हैं कि जीवन में कुछ ना कुछ नए सीखते रहना चाहिए। काम भले आप एक ही करो, लेकिन लाइफ में कुछ तो ऐसा होना चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग बातें होनी चाहिए जो सीखने से ना मजा आ जाए। ऐसा ही कुछ सीख रही है कृतिका भी। अब ये कृतिका कौन है भाई? ये तो जब आप देखेंगे तब पता चलेगा ना कि ये कृतिका कौन है और क्या कुछ नया सीख रही है। मैं हूँ कृतिका शर्मा एंड बहुत लोग मुझे जानते हैं एज एन एक्टर और नए नए जानते हैं एज एन यूट्यूबर। तो मेरा चैनल है शर्मा सिस्टर्स, मेरी बहन तान्या शर्मा के साथ। सो अब मैं नई एक यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर बनी हूँ। तो आज हम हैं हीरल के साथ जो हमें DIY करना सिखाएंगे। मेरा बिज़नेस है हैंडीक्राफ्ट्स का, जिसमें मेनली चीज़ें होती है होम और वेडिंग डेकोरेशन की। आज हम देखेंगे कुछ नया और कुछ हट के है, उसको कहते हैं मैक्रम हैंगिंग। ये बना हुआ है मैक्रम धागे से। तो इसके हमें बनाने हैं नॉट्स बनाने हैं, सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ नॉट से, या उसको कहते हैं गांठ। तो गांठों का कमाल है। मैक्रम हैंगिंग देखेंगे। So let's get started. ओके, तो सबसे पहले ये जो धागे हैं इसको कच्चा भी कहते हैं हिंदी में। कच्चा। और इसको आपको हर एक सेम मेजरमेंट में सबको काट लेना है। अभी इसके बाद सबसे शुरुआत करेंगे, ऐसे रिंग होगी तो हम इसको फोल्ड करेंगे इक्वल मेजरमेंट पे, ऐसे करेक्ट। और इसको ऊपर से हमें ऐसे डालना है। तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं 1 2 3 4, 2 more to go। So मेरे को 6 नॉट्स बनानी थी तो मैंने 6 नॉट्स बनाए। कैसे बने बताओ। इसके बाद हम करेंगे स्क्वायर नोट्स। तो इसको कहेंगे हम स्क्वायर नोट्स। ये वाली, ये 1 2 इसमें ज़्यादा है, 3 4 5 6। सो इजी वे मैं आपको दिखाती हूँ कि सपोज याद नहीं रहता है तो 4 कैसे बनाते हैं। तो ऐसे 4 बनाया। ओके। बाहर वाली स्ट्रिंग को इसके ऊपर रखेंगे, नीचे नहीं, ऊपर, ठीक है। और यही वाली स्ट्रिंग को इसके अंदर से, जो 4 बनाया है उसके अंदर से डालेंगे। ये हमारी गांठ रेडी है। बना लिया मैंने। सो इजी इट इज। यूजुअली अगर एक मैक्रम हैंगिंग बैठते हैं करने के लिए 4 घंटे मिनिमम लगते हैं, जो ऑलरेडी कर चुका है जो इंसान। इसके बाद ये जो आपको यहाँ पर 2 नॉट्स दिख रही है, ये वाली, ओके, ये बनाएंगे दिस वन। ओके। थॉट व्हेन जब भी मैं ये देखती थी मुझे लगता था कि हाँ सुंदर है, अच्छा है, डेकोरेशन, नानी याद आ जाए बनाने को। ये नाउ हियर यू जस्ट, यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि ये जब हम लोग खींच रहे हैं तो ये वाला हम लोगों ने एकदम से खींचा था एंड तक, तो इसको एंड तक नहीं खींचना है, थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। दैट्स इट। ओके। अभी लास्ट नोट देखेंगे जो है ये वाला जो है ट्विस्टिंग नोट है, वो सीखना है। दैट्स द लास्ट स्टेप।
हम लोग लास्ट में जो लुक आएगा इसका स्टार रहेगा। ओके, जैसे उसमें दिख रहा था तो वो स्टार बनेगा लास्ट में। ठीक है, ये 2 नोट्स नहीं लेंगे आप इसकी एक लोगे और ये वाले की एक लोगे। अभी हम लोग नॉर्मली राइट साइड से करते थे, बट इस बार हम लोग लेफ्ट से ही करेंगे ताकि वो ट्विस्ट आए। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसका ट्विस्टिंग आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो जैसे हम लोगों ने देखा, पहला नोट था बेसिक नोट, सेकेंड नोट है स्क्वायर नोट, और थर्ड जो बनाया सेम प्रोसेस से बनाया है ये वाला नोट। दिस इज़ द थर्ड वन, दिस वन, एंड द लास्ट वन इज़ अ ट्विस्टिंग नोट। थोड़ा स्टार शेप आएगा, जैसे हम पूरा नोट बना देंगे तो पूरा स्टार शेप आएगा। अभी इसको एक लास्ट स्टेप हम लोग करेंगे इसके बाद का, वो है रिंग में फिट कैसे करना है। इधर से ऐसे खींचेंगे तब जाके वो गांठ बनेगी। अगर सिर्फ आप ऐसे डाल के खींचोगे तो वो गांठ नहीं बनती है। वापिस से करेंगे। और जितने भी DIY वाले लोग हैं, हैट्स ऑफ टू यू गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं आप लोग इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच। जैसे कि ये मैक्रम हैंगिंग बहुत पुराना कंसेप्ट है, लेकिन अभी ये काफ़ी जगह आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप कोई भी शादी में जाते हैं तो शादी में जो आउटडोर जैसे कि गार्डन है, ओके, तो गार्डन पे ट्रीज़ पे ये लटकाया जा सकता है, वॉल पे है, फिर कलरफुल थोड़ा इसमें कलर्स भी आप यूज़ कर सकते हो। ये जो धागा है वाइट कलर का है, तो उसमें ऑरेंज, पिंक, येलो ऐसे कलरफुल भी आप मैक्रम बना सकते हैं आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे। कहते हैं इतिहास अपने आप को एक बार फिर दोहराता जरूर है, लेकिन ये साथ निभाना साथिया 2 की गहना के लिए इतना जल्दी दोहराएगा ये पता नहीं था। अब देखो, पहले वो नौकरानी थी, फिर बहुरानी बनी, फिर बेटी बनी, फिर से बहू बनी, और अब फिर से नौकरानी बन गई। आज से मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। नौकरानी बन के रहोगी तुम लोग। सुहाग रात के दिन गहना को लगा जोरदार झटका जब उसे कबीर ने कहा कि तुम आज से इस घर की नौकरानी बनकर रहोगी। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो ना। आज से मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। एक डोरमैट से ज्यादा की हैसियत नहीं होगी तुम्हारी इसमें। नौकरानी बन के रहोगी तुम लोग। अब कहाँ गहना ने वकालत कर ली थी, अब उसे क्या पता था कि वकालत करने के बाद उसे इस नए ससुराल में नौकरानी का काम करना पड़ेगा। कबीर के इस रूप से और उसके फैसले से वो एकदम दंग रह गई है। आई एम मोर इन शॉक कि इन्होंने जो भी किया ये सब एक इनका प्लान था। तो आई डोंट नो इसके बाद हाउ आई एम गोना रिएक्ट टू इट। ये वही कबीर है जो गहना से प्यार किया करता था, फिर आज उसका प्यार नफरत में क्यों बदल गया। अब वो क्या है ना कि कबीर का भाई जेल में है, तो ऐसे में कबीर के माँ और भाई ने इतना भड़का दिया है कबीर को कि अब वो गहना से बदला लेगा। से प्यार है, लेकिन वो इसलिए उसे बोलता है कि मुझे तुमसे प्यार था, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने क्या किया, तो तुमने मेरे भाई साहब को जेल पहुंचाया। तो बस वो करते करते सो ही इज़ हैप्पी दैट इज़ गोना टेक रिवेंज अपने भाई साहब का, और प्लस गहना आ गई अब उसके सामने। सो अब वो खेलेगा, कुछ तो करेगा बढ़िया।
तो अभी क्योंकि वो बहुत उस पर एम्फेसाइज है उसके भाई और माँ का, वही उसका माइंड गेम कर रहे हैं, तो अभी सिर्फ उसको अपने भाई और माँ के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। गहना ने फैसला लिया है कि वो ऐसे तो इस घर में नहीं रह सकती है, इसीलिए अब वो घर छोड़कर चली जाएगी। वो अपना सामान लेकर कमरे से नीचे आई तो नीचे हंगामा भी हुआ। दादा दादी ने कहा कि गहना घर छोड़कर नहीं जाएगी, तो वहीं सासू माँ ने भी ताने सुनाए। जब तक मेरा बेटा इस जेल से निकल कर यहाँ नहीं आता, तब तक तुम्हें इसी जेल में कैद रहना पड़ेगा। अब इन सब का निचोड़ क्या निकलेगा, इतना तो हम जरूर जानते हैं कि गहना इस घर से नहीं जाएगी, इस घर में नौकरानी बनकर रहेगी। और हाँ, वो कबीर को समझाएगी कि उसने कितना गलत फैसला लिया है अपनी माँ और भाई के चक्कर में आकर। खैर, अब सीरियल को टीआरपी जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिल नहीं रही है, तो शायद इसीलिए मेकर्स ने अब इस सीरियल में नौकरानी वाला ट्रैक वापस लाया है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर गहना कब तक नौकरानी बनकर टीआरपी लाती रहेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। प्रिंस और युविका की जोड़ी को कौन नहीं जानता भाई, उनके बारे में भी सब लोग जानते हैं। जी हाँ, दोनों को कई रियलिटी कार्यक्रम में हम देख चुके हैं, सीरियल्स में भी देख चुके हैं, लेकिन आज SBS ओरिजिनल्स में भी आप देखेंगे, क्योंकि बहस छिड़ गई है। और बहस इस बात की है कि लिव इन में रहना अच्छा है या फिर शादी करने के बाद रहना अच्छा है। चलिए देख लेते हैं कि इनकी ये बहस कैसी हो रही है, कौन जीतता है कौन हारता है। मैं सुनना चाहूंगी, व्हाट्स योर चॉइस? चलो ठीक है, ये है देखो, जहाँ पे 10 का नंबर आएगा ये है लिव इन। हाँ ठीक है, जहाँ 10 आएगा ये लिव इन, और ये है शादीशुदा जिंदगी। चलो, पर आपकी इच्छा क्या है, क्या आना चाहिए? मेरी? हाँ, मेरी इच्छा मेरे मन में है। एक पैर इधर है, एक पैर इधर, मैं बीच में लगी। वाइफ हूँ या लिव इन रिलेशनशिप? वाइफ, लिव इन रिलेशनशिप। क्या होगा, क्या होगा? इसी को घर लेके जाऊंगी मैं लिव इन में। चलेंगे आप मेरे साथ? Yes, मैं तो। विल यू बी माई लिव इन पार्टनर? बेबा, पहले लिव इन में रह के देखिए, एक्सपायरी डेट से पहले लिव इन भी जरूरी है। देखो, लिव इन को आगे चलने दो, उसके बाद ही शादी आती है, कोई फायदा नहीं। आगे चलती है शादी, बहुत जरूरी है, लेकिन बाद में। लिव इन इज मोर इम्पोर्टेंट। लिव इन और बेबी लव मैरिज में बहुत फर्क है। लिव इन इज जब तुम साथ में रहते हो, लव मैरिज होता है जब तुम साथ में किसी को जानते हो। ये जब हारते हैं ना लोग लिव इन वाले, जब लिव इन वाले हारते हैं ना तो ऐसे ही करते हैं। देखो, एक है तेज तर्रार इंसान तो दूसरी है क्यूटनेस की मिसाल। एक के पांव जमीन पर नहीं टिकते और दूसरे का पैर कोई जमीन से हिला भी नहीं सकता, लेकिन इस कपल यानी कि प्रिंस और युविका के बीच आज एक नहीं बल्कि कई सारी जंग है, और उसका रीजन है ये गाना। हालांकि प्रिंस और युविका दोनों ही इस गाने में नहीं है, लेकिन फिर भी इस गाने के प्रमोशन के लिए दोनों ने जी जान लड़ा दी है। मैंने बहुत ब्यूटीफुल गाना सुना है। गाने का नाम है द लिविंग सॉन्ग, और उसके वर्ड्स आपको याद हैं कुछ? गाने का नाम ही है द लिविंग सॉन्ग, जिसे जावेद अख्तर ने खुद लिखा है, और इस गाने से जुड़े हैं मोहित चौहान, निकिता गांधी और भी कई सारे नामचीन चेहरे। लेकिन आज SBS ओरिजिनल्स में जब हमने बात की युविका और प्रिंस से, तो शादी और लिव इन के लिए दोनों की ही अलग सोचें थी।
सबसे पहले आपका स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। मैम युविका मैम, आप क्या बोलना चाहेंगी? तो आप क्या कहना चाहेंगी हमारे बारे में? बस अच्छा चल रहा है, लाइफ अच्छी चल रही है, नया नया प्लान शिफ्ट करने का सोच रही हूँ यार। आपने बताया नहीं आपका न्यूज़ वाले के साथ अफेयर चल रहा है? क्या बात कर रहे ये हो? वाला न्यूज़ वाला। नहीं आप मेरे साथ। Yes, मैं तो विल यू बी माई लिविंग चलो। पार्टनर? बेबा यार बात कर रहा है। इसने बोला चले और मैं बैठ भी गई इसी गोदी में और मैं कह रही बेबा, मैंने कहा क्या है यार, इतनी आदत पड़ गई है ना इस चीज़ की। और इसको हमें ना एक्चुअली दिस इज ट्रू, हम घर पे भी ऐसे होते हैं। हम शीशा, हमारे का भी शीशा लगा हुआ है, तो हम सामने खड़ते हैं या खड़ी होती है, मैं इसको उठाता हूँ तो ये बच्चों की तरह ऐसे ही बैठती है। क्या होगा? देखो लिविन को आगे चलने दो, उसके बाद ही शादी आती है, कोई फायदा नहीं। आगे चलती है शादी बहुत जरूरी है लेकिन बाद में। लिविन इज मोर इम्पोर्टेंट। लिव इन और बेबी लव मैरिज में बहुत फर्क है। No. लिव इन इज जब तुम साथ में रहते हो, लव मैरिज होता है जब तुम साथ में किसी को जानते हो। ये जब हारते हैं ना लोग लिव इन वाले, जब लिव इन वाले हारते हैं ना तो ऐसे ही करते हैं। देखो, जब इनके कॉन्वर्सेशन के बाद भी ये तय नहीं हुआ कि किसका पलड़ा भारी है, तो SBS ओरिजिनल्स ने दिया इन्हें रील चैलेंज, यानी कि दोनों को सिंगल रील्स बनानी होगी और सामने वाले इंसान को उसे डिस्ट्रैक्ट करना होगा, और जो भी जीता वो SBS ओरिजिनल्स के इस चैलेंज का शहंशाह बनेगा। तो युविका, लेडीज फर्स्ट, तो आप ही से शुरू करते हैं। प्रिंस रील बनाएंगे और आपको उन्हें बनाने से रोकना है। सो गाइस, हम SBS ओरिजिनल्स के साथ अभी कुछ सेगमेंट खेलने लगे हैं, तो प्लीज देखो और मुझे प्यार देना बस। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा। सुनो 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 सुनो, एक मिनट बेबी, एक मिनट तो आओ ना। ये मैं आपको बताना चाहूंगा जिस सेगमेंट के लिए हम आए हैं। ये हाँ, एक मिनट, ये देखो, ये है लिव इन। वो था शादीशुदा ही टिकता है। प्रिंस के बाद नंबर आया युविका का रील्स बनाने का, और जिस तरीके से प्रिंस ने युविका को रोका, रील्स का कुछ अता पता नहीं चला। मैं जीत गया हूँ। मैंने स्टेप्स किए थे। ये करती हेड शोल्डर। मुंबई से मेघा थदानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।